कुछ फिल्में बनती हैं, चलती हैं और वक्त के साथ धुंधली हो जाती है, मगर साल 1997 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने सिनेमा के पर्दे पर देशभक्ति की परिभाषा ही बदल दी। जेपी दत्ता की बॉर्डर। आज लगभग 28 साल बीत जाने के बाद भी जब ये फिल्म टीवी पर आती है तो लोग चैनल बदल नहीं पाते। आखिर ऐसा क्या था इस फिल्म में? क्यों इसका हर गाना हमें आज भी रुला देता है और क्यों इसका हर डायलॉग आज भी रोंगटे खड़े कर देता है? आज बात करेंगे उस मिट्टी की खुशबू की जिसने बॉर्डर को हमेशा के लिए अमर बना दिया। इसके सीने में बड़ी ठंडक है। जब देखती है कि बच्चा सोने जा रहा है तो उसे रेत की चादर उड़ा देती है। चलो, आज की फिल्म्स में सोल्जर्स को अक्सर लार्जर देन लाइफ दिखा दिया जाता है, मगर जेपी दत्ता ने सोल्जर्स को इंसान दिखाया। आई स्टिल रिमेंबर दैट सीन जब पोस्टमैन चिट्ठियां लेकर आता है और पूरी पलटन बच्चों की तरह उस पर टूट पड़ती है। यह सीन दिखाता है कि उस वर्दी के पीछे एक बेटा है जो अपनी माँ का हाल जानना चाहता है, एक पति है जो अपनी पत्नी की याद में तड़प रहा है और एक बाप है जो अपने बच्चे को देखने के लिए तरस रहा है। बॉर्डर सिर्फ जंग की कहानी नहीं थी, बल्कि वो दिलों की कहानी थी जो सरहद पर धड़कते हैं। मेरी राहें और मुश्किल ना करो माँ, मुझे जाना ही होगा, मुझे जाना ही होगा। वन ऑफ माई फेवरेट सीन जिसे देखकर हम हंसते भी हैं और सबक भी लेते हैं, वो सीन है मथुरा दास की छुट्टी मंजूर होने वाला मोमेंट। जब वो खुशी में सबको चिढ़ा रहा होता है या बता रहा होता है, तब सनी देओल का कैरेक्टर कुलदीप सिंह उसे जो डांट लगाता है वो सिर्फ एक गुस्सा नहीं था। ये सीन एक तरफ घर की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ देश की रक्षा के बीच के डिफरेंस को बहुत अच्छे से डिफाइन करता है। अगर इन सब ने अपनी प्रॉब्लम्स का बहाना देकर छुट्टी ले ली तो ये जंग कैसे जीती जाएगी? बताओ, ऐसा जंग किधर जीतोगे आप? जब बॉर्डर की बात हो तो जावेद अख्तर के लफ्ज और अनु मलिक की धुनों को कैसे भूल सकते हैं। आज के गाने लाउड होते हैं पर बॉर्डर के गाने डीप थे। संदेशे आते हैं आज भी भारत का अनऑफिशियल एंथम है। इस गाने की एक एक लाइन सोल्जर्स के उस दर्द को बयां करती है जो वो किसी से कह नहीं पाते। आज के दौर में गाने सिर्फ रिक्रिएशन बनकर रह गए हैं, मगर तब गानों में मेलोडी और मीनिंग दोनों होती थी। मेरा इतना काम करेगी क्या? टेक्निकलिटी की बात करें तो आज सब कुछ ग्रीन स्क्रीन पर होता है, सब कुछ टू क्लीन और टू परफेक्ट लगता है, मगर 1997 की बॉर्डर में रियल लोकेशंस थी, रियल टैंक्स थे और रियल ब्लास्ट थे। जब धूल उठती थी तो डर और टेंशन स्क्रीन से निकलकर ऑडियंस तक पहुंचती थी। जेपी दत्ता के फ्रेम में वो मिट्टी की खुशबू थी जो आज के पॉलिश्ड सेट्स और वीएफएक्स में कहीं खो सी गई है। अरे मर्दों दा सामने आओ, फिर थानू पता चलूगा कुलदीप सिंह ते मरना है या थोड़े लिए काल बन के आया। परफॉर्मेंस की बात करें तो सुनील शेट्टी का वो धरती मेरी माँ है वाला सीन, उसमें एक रॉ ऑनेस्टी थी। जब जब वो स्क्रीन में आए उनकी आंखों में, उनके फेस एक्सप्रेशंस में वो साफ दिख रहा था। दूसरी तरफ सनी देओल की चिल्लाहट में सिर्फ आवाज़ नहीं, एक जज्बा था जिसे आज के एक्टर्स कॉपी तो करते हैं मगर महसूस नहीं कर पाते। और अक्षय खन्ना, वो कैरेक्टर जो शुरुआत में खून देखकर डर जाता है मगर अंत में सबसे बड़ी कुर्बानी देता है। ये कैरेक्टर आर्क्स ही फिल्म की जान थे। मेरा विश्वास ये है कि जिंदगी और मौत वाहेगुरु के हाथ में है और मेरा वाहेगुरु दुश्मन के साथ नहीं, मेरे साथ है। सबसे बड़ी बात, बॉर्डर ने ये नहीं दिखाया कि जंग सिर्फ जीतने के लिए होती है। फिल्म का क्लाइमैक्स दिखाता है कि जंग में नुकसान दोनों तरफ होता है। जब शहीदों की लाशें उठती हैं और माँओं के रोने की आवाज़ें आती हैं, तब समझ में आता है कि रोती सिर्फ एक सोल्जर की माँ है, चाहे वो इंडिया की हो या पाकिस्तान की। ये फिल्म वॉर के खिलाफ एक बहुत बड़ा मैसेज थी। बॉर्डर 2 आ रही है, उम्मीद है कि वो इस लेगेसी को बरकरार रखेगी, मगर 1997 वाली बॉर्डर हमेशा एक इमोशन रहेगी क्योंकि उसमें एक्शन से ज़्यादा सोल थी। बॉर्डर में आपका सबसे फेवरेट सीन
कौन सा है कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। साथ ही सिनेमा से जुड़ी ऐसी और वीडियोस के लिए फिल्मी गुरु को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।